जय श्री राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाराज दशरथ का यह काला सच? भगवान श्री राम के पिता ने माता सीता के साथ क्या किया था? यह एक अत्यंत संवेदनशील और पौराणिक रूप के रहस्य से जुड़ा है। यह कहानी लोक कथाओं, प्राचीन मान्यताओं और रहस्यमयी व्याख्याओं के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि छिपे हुए दृष्टिकोण को एक कहानी के रूप में सामने लाना है। दोस्तों, अयोध्या नगरी जिस समय संसार की सबसे पवित्र और स्मृत राजधानी मानी जाती थी, उस समय राजा दशरथ के राज्य में धर्म, नीति और प्रेम का साम्राज्य था। परंतु हर राजमहल की दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य भी छिपा होता था जिसे कोई नहीं जानता है। भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ, जिनकी छवि एक आदर्श राजा और स्नेही पिता की रही, उनके जीवन में भी एक ऐसी बात थी जो युगों तक गुप्त रखी गई। यह वह बात थी जो सीता माता के जन्म से भी जुड़ी थी और जिसने आगे चलकर रामायण की दिशा ही बदल दी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मिथिला नरेश जनक को एक दिन हल जोतते हुए भूमि से एक दिव्य बालिका मिली तो वह आश्चर्यचकित रह गए। वह बालिका कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह थी माता सीता, पृथ्वी की पुत्री। जनक ने उस बालिका को गोद लिया, परंतु मिथिला में यह रहस्य गहराने लगा कि सीता सच में किसकी संतान थी। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि सीता किसी दिव्य यज्ञ की परिणाम स्वरूप अवतरित हुई थी, पर वह कुछ दुर्लभ पौराणिक संदर्भ बताते हैं कि राजा दशरथ के जीवन में एक अनजाना अध्याय था जिसका संबंध इस रहस्य से था। जनक और दशरथ दोनों मित्र थे। युवावस्था में एक बार दशरथ मिथिला आए थे। वहाँ जनक की बहन महारानी सुनन्या के महल में उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। उसी काल में एक यज्ञ हुआ था जिसमें भूमि देवी को प्रसन्न करने हेतु दशरथ ने विशेष अनुष्ठान किया। उसी यज्ञ की अग्नि से एक कन्या का प्रकाशन हुआ। वह कन्या बाद में पृथ्वी में समा गई और कुछ समय बाद जनक के हल की नोक से बाहर आई। वही थी सीता माता। इस प्रकार एक रहस्यमयी दृष्टि से कहा जाए तो सीता माता का संबंध दशरथ के कर्मों से था, अर्थात वह उनके यज्ञ फल से उत्पन्न हुई थी। यही कारण था कि जब बाद में श्री राम और सीता का विवाह हुआ तो कई ऋषि मुनि इसे रहस्य योग को समझते थे। यह एक अद्भुत ब्रह्मा लीला थी जिसमें पिता समान व्यक्ति की यह कन्या पुत्र वधू के रूप में आई थी। राजा दशरथ के जीवन का एक और अध्याय था जो कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अयोध्या के महल में एक बार दशरथ ने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में एक स्त्री दिव्य ज्योति से प्रकट हुई और बोली, हे राजन, तुमने मुझे पृथ्वी में समा जाने दिया था। आज मैं फिर जन्म लूंगी और तुम्हारे वंश में प्रवेश करूंगी। दशरथ घबराकर उठ बैठे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से यह स्वप्न बताया। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह स्वप्न उस यज्ञ का फल है जिसे आपने जनक के राज्य में किया था। वह कन्या पुनः प्रकट होकर तुम्हारे वंश की कुल वधू बनेगी। यह ईश्वरीय लीला है।
इसे रोकना मत। दशरथ ने इस बात को रहस्य ही रखा, यहाँ तक कि रानियों से भी नहीं कहा। परंतु जब वर्षों बाद श्री राम और सीता का स्वयंवर हुआ और सीता ने राम को पति के रूप में चुना, दशरथ के हृदय में वही स्वप्न पुनः जीवित हो उठा। वह मौन हो गए। सबने उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखी, परंतु उनके भीतर एक डर का भय था। कहीं यह वही कन्या तो नहीं जो कभी मेरे कर्मों से जन्मी थी। दोस्तों, जब सीता माता विवाह के बाद अयोध्या आई तो दशरथ ने उनका स्वागत किया। महल में सीता को देखकर दशरथ के भीतर एक अनजाना कंपन हुआ। वह समझ नहीं पाए कि क्यों उनका हृदय उस कन्या के प्रति एक विचित्र भाव से भर गया है। ना वह पिता का स्नेह था, ना वह शुद्ध राजकीय आदर। वह एक ऐसी स्मृति थी जो उनकी आत्मा में कहीं गहरी दब गई थी। सीता माता ने भी देखा कि ससुर महाराज दशरथ उन्हें बहुत अधिक स्नेह देते हैं। यहाँ तक कि अन्य रानियाँ कभी कभी इस बात से असहज हो जाती थी, पर सीता माता सब कुछ शांत भाव से सहती रही, क्योंकि वह जानती थी कि उनका जन्म ही रहस्यमयी था। कौशल्या, जो दशरथ की प्रमुख रानी थी, उन्होंने कई बार देखा कि राजा सीता माता से कुछ अधिक ही आत्मीयता से बात करते हैं। एक दिन उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, आप सीता को देखकर इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? क्या यह कोई पूर्व जन्म का संबंध है? दशरथ मुस्कुराए, पर उनकी आंखें कह रही थी कि यह प्रश्न उनके अंतर को भेद गया है। उन्होंने उत्तर दिया, कौशल्या, कभी कभी ईश्वर ऐसे बंधन रच देता है जिनका अर्थ मनुष्य नहीं समझ सकता। राम और सीता का मिलन एक लीला है और उस लीला में मेरा भी एक अंश जुड़ा है। कौशल्या चुप रह गई। वह समझ गई कि इस उत्तर में कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। वर्षों बाद जब राम को वनवास हुआ तब दशरथ का हृदय टूट गया, परंतु जब सीता ने राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया तो दशरथ के भीतर फिर वही भय जागा। उन्होंने रोकने की कोशिश की, पर माता सीता के दृढ़ निर्णय के आगे वह असहाय हो गए। रात में वे अपने कक्ष में बैठे बोले, हे ईश्वर, यह वही कन्या है जो मेरे यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। आज वह मेरे पुत्र के साथ वन जा रही है। क्या यह उसी पाप का परिणाम है जो मैंने किसी जन्म में किया था? कहा जाता है कि उसी रात दशरथ ने फिर वही स्वप्न देखा। वह कन्या जो पृथ्वी से निकली थी बोली, राजन, तुम्हारा कर्म पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हारे वंश में प्रवेश कर ली है, पर याद रखो, जब मेरा वियोग होगा तब तुम्हारा प्राण भी छूटेगा। और सचमुच जब राम और सीता वन चले गए, उसी के बाद दशरथ की मृत्यु हुई। उनका देहांत केवल राम के वियोग से नहीं बल्कि उस रहस्य के पूर्ण होने से भी हुआ जिसे वे जन्मों से रो रहे थे। हमारे गरुड़ पुराण में एक उल्लेख आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के सत्य को देखती है। दशरथ की आत्मा जब यमलोक पहुंची तो यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य यह था कि तुमने धर्मराज राम को जन्म दिया, पर तुम्हारा सूक्ष्म पाप यह था कि तुमने अपनी इच्छा से एक यज्ञ में पृथ्वी की कन्या उत्पन्न की थी। वही तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनी और तुम्हारा कर्म उसी रूप में पूर्ण हुआ। दशरथ ने सिर झुका लिया। उन्होंने समझ लिया कि भगवान की लीला में
कोई दोष नहीं होता, पर मनुष्य के कर्मों की परछाई युगों तक चलती है। वन में जब सीता एक दिन ध्यान में बैठी तो उन्हें भी यह रहस्य स्मरण हुआ। उन्होंने माता पृथ्वी से कहा, माता, मैं जानती हूँ कि मेरा जन्म तुम्हारे गर्भ से हुआ है, पर मेरा अस्तित्व राजा दशरथ के यज्ञ से जुड़ा था। क्या यह ही कारण है कि मेरे जीवन में वियोग लिखा गया? पृथ्वी से आवाज निकली, पुत्री, यह ब्रह्मा जी की योजना थी। दशरथ ने धर्म की जड़ में यज्ञ बोया और तुम उस धर्म की देह बनी। जब तक तुम इस संसार में हो तब तक राम के धर्म की कसौटी चलती रहेगी, और जब तुम लौटोगी तब दशरथ का कर्म भी पूर्णता मुक्त होगा। जब रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटे और सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो कहा जाता है कि दशरथ की आत्मा स्वर्गलोक से प्रकट हुई। उन्होंने राम से कहा, पुत्र, यह वही लीला है जो मैंने आरंभ की थी। सीता के माध्यम से तुम्हारे जीवन का धर्म परिचित हो रहा है। अब मैं पूर्णता मुक्त हो रहा हूँ। राम ने आंसू भरे नेत्रों से अपने पिता को प्रणाम किया और दशरथ की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। तो दोस्तों, कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि सीता ने पृथ्वी में समाते समय एक आवाज़ दी थी, जिसने मुझे यज्ञ के माध्यम से उत्पन्न किया, वह स्वयं अपने कर्मों का फल भोगे। जो पिता अपने कर्म से पुत्र के धर्म को जकड़ेगा, वह स्वर्ग में भी शांत नहीं रहेगा। यह वही वाणी किसी श्राप की तरह थी, पर वास्तव में वह एक वरदान भी थी, क्योंकि इसने दशरथ की आत्मा को पूर्ण मुक्ति दी। महाराज दशरथ का यह काला सच यह नहीं था कि उन्होंने कोई अधर्म किया था। उनका सच यह था कि उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया जिसका परिणाम स्वयं पृथ्वी की पुत्री सीता के रूप में प्रकट हुआ। यह एक देवी रहस्य था जिसे वे किसी से कह नहीं पाए। उनकी आत्मा उस रहस्य के बोझ को लेकर जीवन भर तड़पती रही। जब राम और सीता का विवाह हुआ तो वह बोझ पूरा हुआ। जब राम और सीता का वियोग हुआ तो वह बोझ मुक्त हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार दशरथ का जीवन एक ब्रह्म लीला बन गया, जहाँ पाप और पुण्य की सीमाएं धुंधली थी और जहाँ भगवान की योजना में हर कर्म एक अर्थ रखता था। दोस्तों, यदि इस कहानी को समझा जाए तो यह केवल काले सच की बात नहीं थी, बल्कि यह बताती है कि हर मनुष्य के कर्म का परिणाम एक चक्र में लौटता है। दशरथ ने यज्ञ किया, कर्म बोया, सीता प्रकट हुई, फल उगा। राम और सीता का जीवन उस फल का अनुभव था और दशरथ की मृत्यु उस कर्म की पूर्णता। महाराज दशरथ ने माता सीता के साथ कुछ भी अधर्म नहीं किया, परंतु उनके कर्मों का परिणाम सीता के रूप में उनके वंश में प्रवेश कर गया। यह वह रहस्य था जो उन्होंने किसी से नहीं कहा। यही था उनका काला सच, जो वास्तव में एक देवी रहस्य था। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।